हेलो सभी मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न सन मून एंड राइजिंग साइंस वालों का मेरे चैनल वीवी एटारो में बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग में हम देखने जा रहे हैं कि आपकी लाइफ में करंट एनर्जीज कैसी है एंड आप उसको यूज़ करके अपने फ्यूचर को बेटर कैसे बना सकते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है। आइए चेक करते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए। आपकी पास्ट की एनर्जी आई है द थिंकिंग वुमन। आपकी करंट एनर्जी है एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। एंड जो फ्यूचर की एनर्जी है वो है कॉन्ट्रैक्ट। एंड बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए डोर टू रोमांस का कार्ड। आप जो भी प्लान बना रहे हैं, आप जो भी काम कर रहे हैं, थिंकिंग वुमन का यहाँ पे जो कार्ड है वो एक आइडिया को रिप्रेजेंट करता है, वो एक थॉट प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है, वो एक रास्ते पे चलने को रिप्रेजेंट करता है। एक आइडिया डेवलप करके उस पर मतलब जब तक वो गोल, वो जो आपकी इच्छा है, वो जो आपका सपना है वो साकार नहीं हो जाए तब तक वो अचीव करने के लिए जो कुछ भी आपसे बन पड़ता है वो आप करने वाले हैं। एंड यहाँ पर दो थिंकिंग वुमन का जो कार्ड है ये मुझे बताता है कि आपने बहुत ज़्यादा केयरफुली चीज़ों को प्लान किया है एंड उन्हें एग्जीक्यूट किया है। ये एंजल ऑफ स्ट्रेंथ का जो कार्ड है ये बताता है कि आप निपुण, आप कितने एक्सपर्ट उस चीज़ में हो गए हैं, आप में कितनी कुशलता आई है, आपने अपने क्राफ्ट को, आपने अपनी जो भी कला है उसे कितना जो है इम्प्रूव किया है। जो भी आपका काम है आप उसमें एक्सपर्ट हो रहे हैं क्योंकि आपने मेहनत की है एंड उसके रिज़ल्ट सब जो है आपको देखने मिलने वाले हैं। द थिंकिंग वुमन जो है, जैसे मैंने कहा, प्लानिंग, पढ़ाई करना, एग्जीक्यूट करना। एंड अगर ये रिलेशनशिप्स के हिसाब से अगर हम देखे जाए, आप अगर मैरिड है या आपकी मतलब शादी नहीं हुई है तो कि मुझे एक सर्टन टाइप, एक सर्टन इतना पढ़ा लिखा या फिर इतना मतलब कुछ आपके कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, कुछ आपकी जो इच्छाएं हैं कि मुझे ये चाहिए, ये मेरी रिक्वायरमेंट्स है एंड जब तक ये पूरी नहीं होती तब तक मैं सिंगल रहूँगा या रहूँगी, ये आपके मन में चल रहा है। एंड आप जो है अपनी जो वो डिसीजन है उस पर डटे रहे हैं, अभी तक भी है शायद। एंड यहाँ पर आपको उस वजह से बहुत ज़्यादा सुनने मिला है, आपको उस वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना यहाँ पे करना पड़ा है, बहुत ज़्यादा इंटरप्शंस का सामना करना पड़ा है, आपको बहुत ज़्यादा लोगों ने तकलीफ़ दी है, तकलीफ़ पहुंचाई है। एंड ये जो चीज़ है ये बहुत ज़्यादा दिल को तकलीफ़ देने वाली चीज़ है क्योंकि आप अपना काम कर रहे हैं, यू नो व्हाट यू डिज़र्व एंड यू नो व्हाट नीड्स टू बी डन इन ऑर्डर टू अचीव अ पर्टिकुलर रिज़ल्ट। एंड आप वो अचीव करने के लिए कुछ भी करने को यहाँ पर रेडी है। एंड आपके पीछे जो लोग पड़े हैं या आप को डीमोटिवेट करने के लिए जो कुछ भी ये चल रहा है ये उनको करने दीजिए क्योंकि यहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छा एक रिज़ल्ट एंड कार्मिक जस्टिस, यहाँ पे डिवाइन प्रेजेंस, स्पेशली अगर आप दुर्गा माँ में विश्वास करते हैं तो उनका प्रेजेंस मुझे इस पर्टिकुलर रीडिंग में दिखाई दे रहा है। क्योंकि क्या होता है, अक्सर हम जो है बहुत बार रिज़ल्ट्स जब नहीं दिखाई देते तो डीमोटिवेट होकर चीज़ों को वहाँ के वहाँ छोड़ देते हैं, चीज़ों को जो है करना बंद कर देते हैं। बट ये करना योग्य नहीं है। आपको ये बताया जा रहा है कि आप आगे बढ़ते रहिए, कितने भी इंटरप्शंस आए, कितना भी कोई भी कुछ भी कर ले, आपको रुकना नहीं है, आपको आगे बढ़ते रहना है। क्योंकि यहाँ पर आपके
आपके सामने एक टारगेट है, हाँ, एंड आप वो अचीव करने वाले हैं। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आप कुछ एग्ज़ाम दे रहे थे, तो एग्ज़ाम में भी फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर नहीं हुआ, कुछ अटैम्प्ट्स हो गए हैं आपके, तो अब जो है ये ऐसा वातावरण बना दिया गया है कि तुमसे नहीं हो पाएगा। ओके, एंड अगर ये रिलेशनशिप है तो ये बोला जाता है कि तुम तो हर किसी को मना कर देते हो या हर किसी को मना कर देती हो, या फिर अगर आपके एज अ कपल कुछ गोल्स हैं वो आपको अचीव नहीं करने दिया जा रहे हैं, कि आप दोनों ने सोचा है कि हमें कुछ चीज़ें करनी है, कुछ चीज़ें अचीव करनी है, तो यहाँ पर आपके लिए ये है कि स्टिक टू योर गन्स। ओके, मतलब इंग्लिश में कहावत है स्टिक टू योर गन्स। आप अपने रास्ते पर आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि बोलते हैं ना कि आपको पता है आपके लिए बेस्ट क्या है। एंड अगर इसको उससे भी मतलब एग्ज़ाम्पल देकर बोला जाए, एक मुहावरे के फॉर्म में बोला जाए, तो जब हाथी चलते हैं तो कुत्ते भौंकते ही हैं, तो उनको भौंकने दीजिए। ये काम आपका जो दृढ़ निश्चय है, आपका जो संकल्प है, उसको पूर्ण करने की, उसको एंड तक लेकर जाने की आप में शक्ति रखिए, आप में ताकत रखिए, क्योंकि ये लोग जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो जब ये कॉन्ट्रैक्ट व्हेन इट कम्स थ्रू, ये अच्छा होगा। मतलब ये अगर लाइफ पार्टनर के रूप में, शादी भी एक कॉन्ट्रैक्ट ही होता है, हम मैरिज सर्टिफिकेट बनाते हैं, राइट, तो वो लॉफुल होता है। तो ये जब होगा तो ये डिवाइन जस्टिस होगा। आप अगर किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, कोई एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं, कोई पोजीशन पे पहुंचना चाहते हैं, तो आप वहाँ पर भी सक्सेसफुल होने वाले हैं। आप अगर यहाँ पे विद दिस कॉन्ट्रैक्ट एक बिज़नेस आइडिया है आपके माइंड में जो आपको सेटअप करना ही है एट एनी कॉस्ट, तो आप उसे अचीव करके रहेंगे। डजेंट मैटर व्हाट हैपन्स, कौन क्या बोल रहा है, इससे यू शुड नॉट बी डीमोटिवेटेड। ओके, यहाँ पे सक्सेस आपके लिए है एंड वो आपको इन द नियर फ्यूचर विद इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स, यहाँ पे ये जो टाइम फ्रेम है अभी से लेकर अगस्त का टाइम फ्रेम मुझे दिख रहा है, एंड यहाँ पर ये अगस्त से लेकर आगे के 4 महीने, मतलब अभी से लेकर, ये मैं जून में अपलोड कर रही हूँ, ऑल्दो ये टाइमलेस रीडिंग है, तो आप जब भी देख रहे हैं उसके आगे के 6 मंथ्स आप उसे फाइनल समझ के चलिए। ओके, तो ये यहाँ पे होने जा रहा है एंड आपको सक्सेस, आपको जो लोग अभी आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं या नेगेटिविटी आपके लाइफ में, टॉक्सिसिटी आपके लाइफ में डालने की कोशिश कर रहे हैं, यू शुड नॉट पे देम एनी अटेंशन। ओके, यहाँ पर सक्सेस आपको मिलने वाला है एंड आप इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि जो भी आप कर रहे हैं, जो भी आपका इंट्यूशन है, जो भी आपकी आइडिया है, वो यहाँ पे आपको सक्सेसफुल बनाएगा। मैंने इंट्यूशन का नाम लिया एंड ये हाई प्रीस्टेस का कार्ड यहाँ पर आया है। द हाई प्रीस्टेस की जो एनर्जी है बहुत प्योर एनर्जी है एंड ये जो है मतलब फेस रीडर, माइंड रीडर एंड एनर्जी रीड करने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होती है एंड नॉलेजेबल बहुत ज़्यादा है एंड ये जो है एक मतलब अथॉरिटेटिव डिज़र्विंग पोजीशन पे है एंड इन्होंने उस लेवल पे पहुंचने के लिए खुद को बहुत ज़्यादा डेवलप किया है, खुद को बहुत ज़्यादा इन्होंने जो है मतलब बहुत काम किया है खुद के ऊपर एंड ये सब पॉसिबल इनको भी अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स का सामना करना पड़ा है। अंडरवर्ल्ड मतलब जो हमारे नेगेटिव थॉट्स होते हैं, जो हमारे आजू बाजू में नेगेटिव लोग होते हैं, उनसे डील करना इन्होंने किया है एंड अपने सूझबूझ से, अपने समझ से एंड अपनी प्लानिंग एंड एक्शन से इन्होंने सक्सेस अपने लाइफ में अचीव की है, पोजीशन अपने लाइफ में अचीव की है, जो कि आप भी करने जा रहे हैं। ओके, 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो रिलेशनशिप के लिए अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो रिलेशनशिप भी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एंड 10 ऑफ कप्स, यहाँ पे 2 सिचुएशंस है। अगर आप अपने रिलेशनशिप से तंग आ चुके हैं, मतलब डिवोर्स या फिर सेपरेशन में आप हैं, तो वो क्लियर होके केस आप यहाँ पर सक्सेसफुली मतलब हैप्पी रहने वाले हैं एंड नहीं है आप फिर से रीयूनियन चाहते हैं तो वो होने वाला है। सिंगल्स को यहाँ पे जो है लाइफ पार्टनर अपना मिलने वाला है एंड बाकी सारे लोग खुशी किसी ना किसी रूप में एक्सपीरियंस करने वाले हैं। यहाँ पर जो हैप्पीनेस है, जो इमोशनल फुलफिलमेंट है, कंटेंटमेंट है, संतोष है,
वो आपको मिलने वाला है। ओके, एंड किंग ऑफ कप्स, तो इस सारे प्रोसेस ने आपको, ऑल्दो आपकी जो पास्ट की एनर्जी वही बहुत ज़्यादा मैच्योर, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड एनर्जी नहीं है, सोफिस्टिकेटेड एनर्जी है, मतलब ग्रेसफुल एनर्जी है आपकी। यहाँ पर एक क्या बोलते हैं, सुलझी हुई एनर्जी है। किंग ऑफ कप्स उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। एंड अब आगे जाके आपको और भी ज़्यादा हेल्प यहाँ पर मिलने वाली है किंग ऑफ कप्स से। इमोशनल फुलफिलमेंट किंग ऑफ कप्स से आपको जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस, एंड आपके इमोशनली अगर कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप स्ट्रेस्ड हैं, तो वो प्रॉब्लम धीरे धीरे रिजॉल्व होते हुए आप देखेंगे। ओके, सो गिव इट, मतलब अभी से लेकर नेक्स्ट 6 मंथ्स में धीरे धीरे सिचुएशन जो है इम्प्रूव होने वाली है। ओके, द प्रीवियस cycle is about to come to an end, so all the best.